हमारा टॉपिक है नाभिक का आकार। तो हमने जैसे इंट्रोडक्शन में बात करी थी इससे पिछले वाले वीडियो में कि जो आपका जो एटम है उसके जो सेंटर का जो पोर्शन होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है जिसपे कि एटम का 99% तक वेट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं या नाभिक कहते हैं। और उसकी जो शेप है उसको हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है आज जानते हैं कि जो है आपका नाभिक वो लगभग लगभग जो है वो क्या है, गोलाकार आकार का है। तो ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है ये आप पढ़ेंगे इस आगे वाली वीडियोस में भी आपको ये पता चलेगा। जैसे कि आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही है, जो मैंने आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया था। उसके अलावा भी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उनके अल्फा डिसइंटीग्रेशन के जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट लैम्डा है, उसको यूज लेते हुए भी हम जो है साइज निकाल सकते हैं। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला इसके द्वारा भी हम ये निकाल सकते हैं इसका शेप। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बेसिकली जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर बेस्ड है। और जैसे कि एक लिक्विड की ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होती है, वैसे ही न्यूक्लियस को भी स्फेरिकल शेप में माना गया है। और उसी जैसे कि जिस प्रकार आपकी लिक्विड की ड्रॉप के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी प्रकार से जो आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बेसिकली। तो इसी प्रकार से आगे चले तो फास्ट वेलोसिटी न्यूट्रॉन को यूज लेते हुए न्यूक्लियस से जो स्कैटरिंग कराते हैं उससे भी हमें न्यूक्लियस की शेप का काफी आइडिया लग जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। तो जो आपका न्यूक्लियस है बेसिकली वो इस न्यूट्रॉन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ये इसके बहुत नजदीक तक जा सकता है। और इसी प्रकार से जो फास्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन है, हॉफस्टेडर एक्सपेरिमेंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट की ये रिजल्ट बनी यहाँ शो कर रखे कुछ समझाने के पर्पज से। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज लेते हैं और बहुत फास्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन है, ये जब न्यूक्लियस पे गिरते हैं तो यहाँ से ये स्कैटर्ड होते हैं, यानी यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन एक तरह से इनका होता है। और उस इलास्टिक कोलिजन के जो रिजल्ट्स है वो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ये ग्राफ बेसिकली मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो इन सबका जो कंक्लूजन है वो लगभग यही है कि जो आपका नाभिक है वो लगभग गोली आकार का, लगभग गोली आकार, एग्जैक्टली नहीं है, वो क्यों है वो इस ग्राफ से समझ में आएगा। और जो आपके जो नाभिक के जो कण हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, वो बहुत शॉर्ट रेंज के फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। और वो जो बहुत शॉर्ट रेंज है वो है लगभग 1 फर्मी के आसपास की, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो उसकी साइज ही 1 फर्मी है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है या जो अदर पार्टिकल्स है जैसे कि न्यूट्रॉन्स है या उसके अलावा भी कई पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत कम डिस्टेंस पे लगता है, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन भले ही दोनों पॉजिटिव है लेकिन फिर भी क्योंकि ये लघु परास का जो बल है ये बहुत कम डिस्टेंस पर, जब दो प्रोटॉन इतने कम डिस्टेंस पर आ जाते हैं तो वो वहां पर एक दूसरे के बीच में लगने वाला जो कूलाम्ब प्रत्याकर्षण बल है उसको भी ये ओवरकम कर जाता है। और आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो जो आपका कूलाम्ब फोर्स है उससे 100 गुना अधिक जो है शक्तिशाली होता है, इसलिए वहां पर शॉर्ट रेंज फोर्स जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स काम करता हुआ आपको मिलेगा। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो जो शेप होगा न्यूक्लियस का वो गोल ही होना चाहिए, है ना। क्लासिकली तो गोल कह सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिकली भी हमने लगभग ये देखा है कि उसका जो शेप है वो कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और उसके भी अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण क्या होते हैं, बहुत डेंसली बंधे हुए रहते हैं और एक समान रूप से वितरित रहते हैं। इसलिए जो घनत्व होता है डेंसिटी न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस घनत्व के केस में हम ये कह सकते हैं कि देखो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, द्रव्यमान संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उतना ही ज्यादा नाभिक का जो है शेप बड़ा होगा, या यूं कहें कि उतना ही नाभिक का आयतन ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू A। और V जो है क्योंकि स्फेरिकल मान रहे हैं हम न्यूक्लियस को, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 πr3, जहां R क्या उसकी रेडियस है। तो जब ये पावर 3 मैं उधर ले जाऊंगा और ये सब कांस्टेंट उधर चले जाएंगे और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, R = R0 A⁻⁴ जहां पर R0 एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम जब ज्ञात करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1.2 to 1.5 फर्मी।
अब आप इसकी डेंसिटी की बात करें, जैसे इसकी डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास है ना, तो हम इसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो कैसे निकलता है, मास पर इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उसका मास। तो यहाँ ए ले लेता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में विशेष कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैंने मास ऑफ न्यूक्लियन लिखा है यहाँ पर। मैं चाहो तो प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ, न्यूट्रॉन भी लिख सकता हूँ। तो ए इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर, जहाँ पर आर की वैल्यू जो है आप यहाँ से पुट करोगे। और आप जब मास ऑफ न्यूक्लियन में, जैसे प्रोटॉन का मास रख देता हूँ 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ए जो है ए की पावर 1/3, और 3 ये जो ए से कट जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर आर जीरो जो यहाँ पर आ रहा है उसकी वैल्यू मैंने रखी है 1.2 फर्मी। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो घनत्व आपको मिलेगा लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि ये एक बहुत, या यूं कहें कि ब्रह्मांड में सबसे हैवी जो कोई मटेरियल है तो वो यही है। क्योंकि इसमें देखो, पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 मीटर का कोई बॉक्स ले लो 1 मीटर क्यूब का, और उसमें अगर आप न्यूक्लियस को भर देंगे तो उस बॉक्स का जो मास होगा वो होगा 10⁻70 किलोग्राम का। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो मैंने आपको जैसे कहा कि हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट का हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में मैं और पढ़ाऊंगा जब इस टॉपिक पर आएंगे। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जैसे ही आप न्यूक्लियस के पास में जाते हैं, या आप ये कहें कि ये न्यूक्लियस का जो सेंटर है, इस सेंटर से मैं अगर बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इस रीजन तक आर हाफ या उससे भी अगर कम की बात करें, जैसे यहाँ 90% तक का रीजन, तो 90% तक का रीजन जो होगा उसके अंदर न्यूक्लियस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रो जीरो बेसिकली क्या है, चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से जब आप बाहर की तरफ आओगे तो आपको ये जो मैंने डार्क बना रखा है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जहां पर इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है लगभग, तो आपको यहाँ कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन जैसे आप इस एक पर्टिकुलर लेंथ या पर्टिकुलर रेडियस से आप ज्यादा दूर जाओगे, बाहर से लेकर 10% तक आप जैसे जाओगे, 90% टू 10%, तो आपको जो चार्ज डेंसिटी वो एकदम से ड्रास्टिकली जो है डिक्रीज होते हुए मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका शेप जो है वो इस प्रकार का है कि आप बहुत ही कम डिस्टेंस 4.4 ए, या बहुत ही कम लेंथ जो रेडियस की है, जिसको कि हम 4.4 ये फॉर्मूले से आया है, यहाँ अभी आपको पता चल जाएगा। इस लेंथ को अगर आप कैलकुलेट करें 4.4 ए, तो मैंने यहाँ निकाला हुआ है 4.4 ए की वैल्यू, डी जिसको कहते हैं सतह की मोटाई का माप, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यानी इतनी सी डिस्टेंस पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के पास कोई पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ पर उसको क्या महसूस होगा, इस जगह पर उसको कोई भी फोर्स महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो इसके आगे बियॉन्ड जाएगा तो उसको स्ट्रॉन्ग बैरियर महसूस होगा एक तरह से। पार्टिकल को अगर इसके अंदर जाना है तो कम से कम जो है उसको काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या अंदर से कोई बाहर आता है तो इतना बैरियर आपको मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो 90% से 10% का जो रीजन है, जिसको 4.4 ए जो लेंथ मैं कह रहा हूँ, ये एक बहुत ही शॉर्ट जो है डिस्टेंस है, और इस बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जो है आपका जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो लगभग जीरो आपको मिल रहा है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप मैथमेटिकली प्लॉट करते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी इस तरह से बनती है, रो इक्वल टू रो जीरो डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर आर माइनस आर हाफ डिवाइड बाई ए, जहां पर आर हाफ क्या है, हाफ वैल्यू रेडियस है, यानी कि वो वैल्यू जहां पर न्यूक्लियस की जो चार्ज डेंसिटी वो हाफ हो जाए, दिस इज आर हाफ। और ए जो है ये क्या है, 0.55, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं अटेन्युएशन का माप, यानी क्षीणन का माप, ठीक है ना। तो आपका कुल मिला के ये जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके न्यूक्लियस की शेप का जो है आपको लगभग आइडिया दे देता है कि ये वाला जो पोर्शन है, कोर पोर्शन, यहाँ पर न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो एक जैसी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ स्पेरिकल शेप है, और थोड़ा बाहर जाओगे तो इसका शेप जो है ग्रेजुअली हल्का सा चेंज हो रहा है, और वो भी इतना कम डिस्टेंस पर, 4.4 ये डिस्टेंस पर। और इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मैंने जैसे आपको दे दिया है, तो आप इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।